हरि ओम। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के दूसरे सत्र के दूसरे दिवस में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए शांति पाठ से आरंभ करें। 3 बार ओम। अपने मोबाइल साइलेंट पे रखिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम। एक भजन हम गाते हैं। आज मंगलवार है, गणेश जी का एक भजन बोलेंगे। पेज नंबर 5, भजन नंबर 27। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूष की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़ुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझल को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल की जय सेवा। रिद्धि सिद्धि दे दवा को विघ्नहारी देवा।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पिता महादेवा पिता महादेवा। सिद्धिविनायक स्वामी की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कल हमने 18वां श्लोक देखा था। स्वयंभूः शंभुः आदित्यः पुष्कराक्षः महास्वनः अनादिनिधनः धाता विधाता धातुः उत्तमः धातुरुत्तमः। तो हम लोग भगवान विष्णु के 1000 नामों का यहाँ पे चिंतन कर रहे हैं। हर एक नाम भगवान विष्णु को ही निर्देशित करता है। भले ही नाम अलग अलग हो, लेकिन जिनका निर्देश या जिन जो पॉइंटेड है वो एक ही है। अलग अलग नामों से एक ही तत्व का वर्णन किया जा रहा है, उसी को कहते हैं विष्णु सहस्रनाम। तो इसमें भगवान के कुछ निर्गुण निराकार रूप को लेकर नाम है, सगुण साकार रूप को लेकर नाम है, या उनके लीलाओं के आधारित लीलाओं पर आधारित उनके कुछ नाम हुए। तो ऐसे अलग अलग नामों को एकत्रित करके ये स्तोत्र भगवान वेद व्यास जी ने हमको दिया है, और भीष्म पितामह के मुख से हम सबको ये या कहेंगे कि युधिष्ठिर को माध्यम बना के हमको और आपको ये दिया है। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही शक्तिशाली ऐसा ये स्तोत्र है, और इसका नित्य पाठ करने से बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ इसके होते हैं, और वैसे ही शारीरिक लाभ भी हमको मिलेंगे, मानसिक लाभ भी इसको मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम अलग अलग लाभ हमको इसके प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका नित्य पाठ हम लोगों को करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, जो नहीं करते उनको करना चाहिए आरंभ। और इससे एक मानसिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति हमारी बढ़ती है, विल पावर बढ़ता है, या संकटों को सहन करने की एक अलग शक्ति हमको प्राप्त होती है। भगवान हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर एक नाम हमारी रक्षा कर रहा है, ये भावना हमारे मन में होती है। और हर एक दिन का पाठ करने के बाद एक क्या है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज की साधना मेरी हो गई, तो कुछ तो हमको एक ऊर्जा मिलती है इस फोटो से। तो ऐसा ये भगवान का नाम है, ऐसे नाम है जिनके ऊपर हम लोग पिछले महीने से चिंतन कर रहे हैं। और इस महीने का ये आज का दूसरा दिवस है, ये दूसरा सत्र है और दूसरा दिवस है। तो हमने अभी तक 18 श्लोक पूरे किए। आज हम लोग 19वां श्लोक देखेंगे, तो आप मेरे बाद उसको रिपीट करें और फिर दूसरी बार सब लोग साथ में भी बोलेंगे। और 19th श्लोक ऑफ विष्णु सहस्रनाम, जिनके पास किताब नहीं हो, वो छोटी किताब है वहाँ पे रखी हुई, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः। टुगेदर, अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः
विश्वकर्मा मनुस्पष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः। तो हम लोग भगवान आदि शंकराचार्य जी का भी भाष्य देख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी की कमेंट्री इसके ऊपर जो है उसको भी देख रहे हैं। तो आइए इसका अर्थ हम देखते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक मराठी भी कमेंट्री मुझे मिल गई है, सौभाग्य था कि मुझे मिल गई। इसमें भी अच्छे विचार हैं। श्री आपटे जी करके है, दिलीप वासुदेव आपटे जी, उन्होंने भी इसके ऊपर चिंतन किया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो अप्रमेय, अच्छा, इसमें कौन से नाम है? अप्रमेय, ऋषिकेश, पद्मनाभ, अमर प्रभु, विश्वकर्मा, मनु, त्वष्टा, स्थविष्ठ, स्थविरो, ध्रुव। कितने हो गए? नाम 11 हो गए। हाँ, स्थविरो ध्रुव है, एक नाम है। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 नाम एक श्लोक में होते हैं। तो ये 9 नाम अभी यहाँ पे इसका हम चिंतन करते हैं। अप्रमेय, मेय का मतलब क्या है? कोंकणी मत कहना मेय मतलब पाया गलता थे, मैं ते नहीं। मेय यानी जिसका हम मापन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दैट विच इज मेजरेबल इज कॉल्ड मेय। प्रमेय क्या है? प्रकर्षेण मेय, अच्छी तरह से जिसका हम मापन करें। और अप्रमेय यानी जिसका हम माप नहीं ले सकते, उसको कहते हैं अप्रमेय। अच्छा, अभी माप किसका ले सकते हैं बताइए? अब दर्जी के पास जाते हैं तो अपना माप लेता है वो, इसलिए अपने शरीर का माप लेता है ताकि उसके अनुसार आपके लिए कपड़ा या जो भी है ड्रेस सिलाने के लिए। तो जिसका कुछ आकार होता है उसी चीज़ का माप लिया जा सकता है, उसी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसी का वेट ले सकते हैं, वजन कर सकते हैं। हाँ, इसका कोई आकार है जो भी हम कहेंगे कि जो पंच महाभूतों से उत्पन्न है, उस चीज़ को, उस वस्तु को, स्थूल वस्तु का हम माप कर सकते हैं, ले सकते हैं इजीली। लेकिन भगवान विष्णु को कहा है अप्रमेय, दैट इज कैनॉट बी मेजर्ड। मतलब क्या है कि वो कोई स्थूल वस्तु नहीं है जिसका हम कोई टेप लेके या कोई वेइंग मशीन लेकर इसका माप ले सकते हैं, वजन ले सकते हैं। तो इट इज़ बियॉन्ड दिस 5 व्हाट ग्रेट एलिमेंट्स, पंच महाभूतों से भी जो परे तत्व है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो ऐसा वो तत्व है, इसीलिए उनका हम लोग मापन नहीं कर सकते। तो भगवान ये गुणातीत है, कालातीत है, देह के भी अतीत है, शब्द के भी अतीत है। तो इसीलिए उनका मापन करना बहुत ही कठिन है। अच्छा, यू कैनॉट मेजर हिम। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रमेय से उनका अस्तित्व सिद्ध करना संभव नहीं है। इट कैनॉट बी मेजर दैट वे, क्योंकि वो कोई स्थूल वस्तु नहीं है, उससे भी बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म। स्थूल वस्तु को स्थूलता प्रदान करने वाला तत्व वही है एक्चुअली, लेकिन उससे भी बियॉन्ड है, परे है। ऐसे ये कौन है? भगवान विष्णु, इसीलिए उनको अप्रमेय ऐसा कहा गया है। फिर यहाँ पे हमारे गुरुदेव कहते हैं अप्रमेय का मतलब जिसे न परिभाषित किया जा सके अथवा न जिसकी व्याख्या संभव है, वह अप्रमेय है। परिभाषित म्हणजे कितें? डिफाइन, टू डिफाइन समथिंग ने परिभाषा में डेफिनेशन। तो डेफिनेशन भी उसी का कर सकते हैं जिसका कोई कुछ गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं। अच्छा, अगेन वी विल से दैट विच इज born of 5 what you call it, महाभूतस, ग्रेट एलिमेंट्स। तो जो इससे भी परे तत्व है उसकी परिभाषा भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं ना, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो जिसका वर्णन करने में वाचा भी समर्थ नहीं होती, वो वापस आ जाती है, लौट के आ जाती है। कितना भी कहेंगे वो कम ही है, यू कैनॉट
गुरुदेव कहते थे तो डिफाइन गॉड इज टू डिफाइन गॉड। तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसका डिफाइन करेंगे, परिभाषित किया तो उसका अस्तित्व नष्ट कर दिया आपने, तो डिफाइन हो गए हो। अच्छा, तो डिफाइन गॉड, तो यू कैनॉट, क्योंकि वो वर्णन के भी परे है, इसीलिए यू कैनॉट डिफाइन है। अच्छा, ऐसा हो कहते थे। तो जो वस्तु प्रत्यक्ष है उसकी व्याख्या संभव है, जो प्रत्यक्ष नहीं उसका ज्ञान, अनुमान या उपमा द्वारा वर्णन संभव है। परंतु जो अनंत है उसका कोई गुण नहीं और न ही उसकी व्याख्या, अनुमान, उपमा या अनुपलब्धि द्वारा संभव है, इसलिए वह परम सत्य विष्णु अप्रमेय है। तो अनुमान के जितने भी प्रकार है तो उससे भगवान को बोले परिलक्षित या जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसीलिए उनको क्या कहा है, अप्रमेय, ऐसा कहा है। उपमा भी नहीं दी जा सकती है। हम लोग कहते हैं गगन सदृशम, लेकिन ये गगन यानी आकाश के समान भगवान है ऐसा कहेंगे तो फिर आकाश और भगवान भी एक ही हो गए, है ना। लेकिन आकाश कैसा तत्व है, उसकी उत्पत्ति हुई है वो प्रलय काल में नष्ट हो जाता है, या हम कहेंगे जब हम खुद सो भी जाते हैं, इन डीप स्लीप देयर इज नो स्पेस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस इज नॉट देयर, तो इट गेट्स डिनाइड। अच्छा, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इसीलिए गगन की उपमा भगवान को देना ये भी न्याय नहीं है, पूर्ण न्याय नहीं हो पाता। लेकिन क्या है, आकाश सबसे सूक्ष्म ये एलिमेंट है, महाभूत है, जो सबसे करीब भगवान के जा सकता है, इसीलिए हम कहते हैं गगन के समान है वो, विच इज़ ऑल परवेडिंग। आकाश भी सर्वव्यापी है, अनंत है, ऐसे भगवान है, ऐसा कहते हैं। बट इट इज़ नॉट क्या डूइंग फुल जस्टिस टू दैट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ऐसा यहाँ पे कहा। तो उसका साक्षात्कार सारे भेद का निषेध करके और उससे एकत्व के बाद ही संभव है। मतलब क्या है, भगवान को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेति 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 नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, सब नेगेट करने के बाद में जो बच जाता है वो कौन है, वो भगवान है। इसीलिए हम लोग जब तत्वबोध आत्मबोध पढ़े तो उसमें भी पहले माया का वर्णन है ना, फिर पंच महाभूतों का वर्णन है, हमारी इंद्रियों का वर्णन है, मन बुद्धि का, चित्त अहंकार का वर्णन है, जो अनात्मा है। तो अनात्मा का वर्णन किया उन्होंने और फिर आत्मा का भी वर्णन किया। तो और बाद में क्या कहा, आत्मा क्या है, तो जो त्रिगुणातीत पंच महाभूत से तीत है, अतीत है, जो भी जो डिस्क्रिप्शन किया था, प्रकृति का वर्णन किया था, उसके अतीत जो तत्व है वो आत्मा है, ऐसा कहा। और बाद में खुद उसकी स्वरूप लक्षण से उसको क्या कहा, सच्चिदानंद स्वरूप सन आत्मा। तो ये सत स्वरूप है, एज इट इज़ व्हाट इट इज़, अपने स्वरूप में वो सत है या चित है या आनंद स्वरूप है। लेकिन वो तीनों गुणों से परे है, तीनों शरीरों से परे है, तीनों कालों से परे है। दैट इज़ हाउ इट इज़। और दूसरा कहा, उससे एकत्व के बाद ही उसको हम जान सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, उनके गुणों के ऊपर चिंतन करो, उनके स्वरूप के ऊपर चिंतन करो। एस यू थिंक सो यू बिकम। भगवान का चिंतन करते 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 एक दिन आप भी क्या बन जाएंगे, खुद भगवान बन जाएंगे। तो भृंगी कीट का उस दिन हमने उदाहरण लिया था। एक कुंभार नावाची काय असते ती, माशी असते ना, माशी कुंभारीण। तो वो क्या करती है, अपने वो मिट्टी का घर बना देती है एक, और उसमें एक दूसरे जाति की एक कीड़े को पकड़ के लाती है और अंदर ठूस देती है उसको, और उस मिट्टी के
घर के दरवाजे पर खुद खड़ी रहती है और बीच बीच में हूँ आवाज़ करती रहती है, उसको डंक भी मारती है, डराती रहती है अंदर वाले जो बाहर से कैप्चर करके किडनैप करके लाई है उसको। और वो अंदर जो बैठी है वो उसको देखती रहती है डर से। हाँ, जो बाहर से कुम्हारिन नाम की जो जो मक्खी है या जो भी है भृंग है, उसको देखते रहता है, उसके ऊपर चिंतन करते रहता है। और करते करते एक दिन वो भी बोले वो कुम्हारिन वो जो है ना कीड़ा, उसके तरह वो खुद बन जाता है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल इन द शास्त्रस। ओके, तो वो उसका विचार करते करते खुद उसकी तरह ही बन जाता है, चाहे वो भय से भी क्यों ना हो। भय से भी भगवान का चिंतन करेंगे तो भी आप भगवान बनेंगे। एग्जाम्पल कंस। तो कंस भगवान कृष्ण का चिंतन करता था रात दिन, लेकिन प्रेम से नहीं करता था। कैसे करता था? भय से करता था। अभी वो आएगा, उसका जन्म हुआ, अरे 8वां पुत्र जन्मा, अभी वो वहाँ पे पल रहा है मथुरा में। हाँ, तो एक एक को भेजता था वो मारने के लिए, लेकिन उसकी रात की नींद उसकी हराम होती थी, चैन से सो नहीं पाता था वो। बीच बीच में दचकुन जागा वैसा तो कहाँ उसको भयानक सपने आते थे बीच में, डरावने सपने कि भगवान कृष्ण उसको मार रहे हैं। तो उसकी वृत्ति भी कैसे बन गई? फिर कृष्णाकार बन गई, ऐसा कहते हैं। उनका चिंतन करते, भय से चिंतन करते करते उसकी वृत्ति वैसी बन गई। और फिर स्वयं भगवान कृष्ण वहाँ पे आते हैं तो उसको विशेष कोई मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो हार्ट अटैक आके वहीं मर गया बोले। और फिर उसका जो जीवात्मा है, इसका जो शरीर से जो जीवात्मा निकली, वो भगवान शरीर में मर्ज हो जाती है। इट इज़ वॉट दे से, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, ही बिकेम कृष्णा, वन विथ कृष्णा। दैट इज हाउ। तो हमको भगवान को माप नहीं सकते, लेकिन उसके साथ एक रूप हम कर सकते हैं, ध्यान के एकत्व प्रस्थापित कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा। तो फिर या फिर हम कहेंगे प्रेम के द्वारा भी यू विल बिकम दैट। लेकिन अद्वैत होना चाहिए वहाँ पे, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो अद्वैत संभव है कैसे? तत्व को जानकर, क्योंकि तत्व दोनों का, जीवात्मा का और परमात्मा का तत्व तो एक है। यू थिंक ऑफ दैट, ओशन इज ऑल्सो वाटर एंड वेव्स आर ऑल्सो वाटर ओनली। सो तत्व दोनों में क्या है? बोले पानी है। तो उसका विचार करेंगे तो विशाल समुद्र भी पानी ही है, और जो बुदबुदे आते हैं वो भी जल ही है, दोनों एक ही है। दैट वे अद्वैत का चिंतन चलता है। कौन सा था श्लोक? अप्रमेय। अच्छा, अभी ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या है? ऋषि का यानी इंद्रियां, ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशः ऋषिकेश। तो इंद्रियों के जो स्वामी है उनको क्या कहा? ऋषिकेश। अच्छा, तो हमारे बीच आज अजय बुआ जी हैं, लोकमत के वार्ताहर हैं यहाँ के, फोंडा के। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही लेना चाहिए था आपका ना। हमारे हर न्यूज़ हमारे इसमें डालते, लोकमत में आती है, तो विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि चिन्मय मिशन के न्यूज़ वहाँ पे आ जाए। थैंक यू वेरी मच। भगवान कृष्णा ब्लेस यू एंड योर फैमिली ऑलवेज। तो ऋषिकेश यानी इंद्रियों के जो स्वामी है, तो वो उनको कहते हैं ऋषिक। अच्छा, आप जानते हैं ऋषि, हमारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना कितना कठिन होता है ना। और आजकल तो हमारी एकाग्रता और ज़्यादा भंग हो गई है एज़ कम्पेयर टू 20 years बैक। वाई? बिकॉज ऑफ मोबाइल ना। और मोबाइल में भी देखो, वो जो अलग अलग जो सीरियल्स आते हैं या जो भी कार्टून आते हैं, तो फ्रेम रेट इतनी बढ़ गई है। हाँ, आफ्टर एवरी आई थिंक 3-4 seconds वन नेक्स्ट फ्रेम इज कमिंग। तो बच्चे इतने चंचल हो गए हैं, दे वांट समथिंग कॉन्स्टेंटली मूविंग, अदरवाइज दे कैन नॉट फोकस। इसलिए क्लास में भी उनकी एकाग्रता आजकल डिफ़िकल्ट हो गई है, बिकॉज दे वांट फास्ट
स्वाइपिंग करते रहते हैं, या ऐसे इमेजेस, ऐसे मूवीज़ देखते हैं जिसमें सीन्स कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं। तो माइंड इज़ इतना वेरी डिस्ट्रैक्टेड, बहुत चंचल है। इसका कारण ये भी है एक, बिकॉज दे आर सीइंग सच फ्रेम्स विच आर मूविंग एट वेरी फास्ट रेट, तो एकाग्रता बहुत भंग हो जाती है। तो इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आध्यात्मिक दृष्टि से, या इवन अपने लौकिक जीवन में भी, व्यवहार में भी। तो भगवान विष्णु ऐसे हैं जिनको अपनी पूरी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है। अच्छा, इंद्रियों के पीछे कौन होता है? मन होता है। अच्छा, तो इसीलिए हमारे वेदांत में 2 शब्द आते हैं। क्या? एक है शम, शमः कः मनोनिग्रहः, और दूसरा होता है दमः, दमः कः चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रहः। तो मन के ऊपर निग्रह, नियंत्रण, कंट्रोल, विच लीड्स टू व्हाट? इंद्रिय निग्रह। तो जिन्होंने मन के ऊपर विजय प्राप्त की है वो आसानी से इंद्रियों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो या फिर रिवर्स ऑल्सो, बच्चों को हम बताते हैं बहुत बार कि ध्यान में बैठेंगे तो बाहर कितनी भी आवाज़ हो जाए, कुट कुट पीछे नहीं देखना है। फॉर नेक्स्ट 10 minutes यू विल नॉट मूव योर बॉडी, यू मूव नॉट ओपन योर आइज। 10 मिनट के लिए वो प्रयत्न करते हैं, फिर भी कुछ लोग होते हैं वो दूसरे पे आँख देखते हैं। हमारे बाल विहार में देखना चाहिए, जब ध्यान के लिए बिठाएंगे ना तो दूसरा कर रहा है कि नहीं वो देखता है आँख खोल करके। अच्छा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सीन, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको वो सिर्फ यही वो अवस्था तभी जानते हैं जब वो सो जाते हैं, जब उनकी पूर्ण इंद्रियां उनके नियंत्रण में है, सोटू से कोई हलचल नहीं हो रही क्योंकि सो गया है। लेकिन जागृत अवस्था में बैठे हैं और फिर भी इंद्रिय एकाग्र है, मन एकाग्र है। इट इज़ डिफ़िकल्ट स्टेट, बट वी मेक देम डू दैट। अच्छा, तो उससे प्रैक्टिस करके 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 एक दिन फिर ऋषिकेश बन सकते हैं, वो इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और दैट नीड्स प्रैक्टिस। अच्छा, दैट मीन्स ग्रेस ऑल्सो, भगवान की कृपा भी चाहिए, बहुत साधना चाहिए, फिर ये इंद्रिय निग्रह हमको प्राप्त होता है। वो मैंने थिंक स्वप्रयत्न, भगवत कृपा, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। और यहाँ भगवान ऐसे हैं जिनको अपने इंद्रियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है, इसीलिए वो पूरे विश्व को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए एक वाक्य है हिंदी में, मन जीते जग जीत। तो आप मन को जीतेंगे ना तो पूरे जगत को भी जीत सकते हैं, क्योंकि मन की जीत को जीतेंगे, विजय प्राप्त करेंगे मन के ऊपर, तो इंद्रियों के ऊपर विजय हो जाएगी। दैट पर्सन कैन कमांड द एंटायर वर्ल्ड। ऋषिकेश। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमको भी क्या है, अपने इंद्रियों के ऊपर संयम करना चाहिए, जितना हो सके करना चाहिए। अच्छा, डिटरमाइंड योर ओन सीमा, अपनी एक सीमा, टेरिटरी बनाओ, एक बनाओ, वहाँ तक मैं कम से कम मैं अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में रखूँगा। अच्छा, ये एक हो गया। अभी इसके और 2-3 अर्थ यहाँ पे मिलते हैं। बोलते हैं पौराणिक साहित्य में इस शब्द का अर्थ है छोटे केश, या जिसने अपने केश बांध लिए हैं। हृष, हृष प्लस केश, तो जिन्होंने अपने केश बांध लिए हैं, या छोटे केश वाला, ऐसे इसका एक है। आत्म चैतन्य रूप में सभी इंद्रियों को प्रकाश देने वाला ईश्वर है। आत्म चैतन्य स्वरूप में सभी इंद्रियों को प्रकाश देने वाला ईश्वर है, और इसीलिए वह इंद्रियों का ईश्वर है। यह ईश्वर विष्णु ही है। इसका एक अर्थ गुरुदेव ऐसा दे रहे हैं कि आत्मा ही चैतन्य रूप से सभी इंद्रियों को प्रकाशित करता है ना। सभी इंद्रियां, इन्हें हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ,
पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो अपने अपने विषयों को ग्रहण तभी कर सकती हैं जब उनके पीछे कौन है, दे आर टच्ड विथ व्हाट, आत्म चैतन्य का प्रकाश उनको प्रकाशित कर रहा है, तभी तक वो अपना अपना काम कर सकती है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में प्रवृत्त हो सकती है, उसको ग्रहण कर सकती है, नॉट अदरवाइज। तो इस दृष्टि से वो कहते हैं कि सभी इंद्रियों का ईश्वर कौन है, बोले भगवान विष्णु ही है, ही ओनली इज गवर्निंग ऑल आवर सेंसेस दैट वे। एक तो उनको खुद उनके इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है, और दूसरा हम सभी जीवों के इंद्रियों को भी नियंत्रित वही करता है ना। अच्छा, तो भगवान की कृपा अगर ना हो तो कभी कभी कोई इंद्रिय अचानक से बंद पड़ जाता है, नहीं तुम खबर असा चालू असा तर कितले दिसता तुमका 50-50 झाले नहीं, अचानक जाते शादी में हो और एक आँख पंचर करके आ जाते हैं, और फिर जो हालत ख़राब हो जाती है, इस हॉस्पिटल में जाओ उस हॉस्पिटल में जाओ, हर 15 दिन में चेकअप करो। अब अच्छे थे लेकिन अचानक पता नहीं कुछ हो जाता है आँख में। तो ऐसे एक और अर्थ यहाँ पे दिया है, देखो अप्रचलित शब्द ऋषि का अर्थ किरणें या जो आनंद देता है भी है, नॉट वेरी पॉपुलर। ऋषि का मतलब है किरणें भी है, अच्छा, या दूसरा अर्थ होता है जो आनंद देता है। इस प्रकार ऋषिकेश का अर्थ है किरणों का अधिपति भी हो सकता है। तो ऋषिकेश म्हणजे किती, किरणों का अधिपति, अधिपति म्हणजे स्वामी, अच्छा मास्टर। सूर्य और चंद्र, इस तरह व्याख्या करने से टीकाकार दिखाते हैं कि ऋषिकेश शब्द का अर्थ वह ईश्वर है जो स्वयं सूर्य और चांद बन गया है। तो ये सूर्य और चंद्रमा ये क्या है, बोले वो प्रकाश देते हैं हमको, अच्छा, और ये प्रकाश की जो रश्मियाँ हैं वही क्या है, मानो उनके केश हैं भगवान के। तो ये किरणों के अधिपति, तो यहाँ पे एक अर्थ यहाँ पे मुझे मिला था इसका, ऋषिकेश। सूर्य किंवा चंद्र यांचे किरण हे म्हणजे जणू केश होत, आणि त्या दोघांचे ते केस हृष्ट म्हणजे पसरविण्याची शक्ती ज्यांना शक्ती त्यांना ज्याच्यापासून मिळाली ते ऋषिकेश। तो सूर्य और चंद्र क्या है, भगवान के केश है, हाँ, तो भगवाचे देवाचे केस म्हणजे किती, सूर्य चंद्र, आणि सगळीकडे पसरले आहे केस, कसे, किरणाच्या रूपान, अच्छा, किरणों के रूप में माध्यम से ये केश सब जगह पे फैलते हैं, दिन में सूर्य के किरणों के माध्यम से, और रात में चंद्रमा की किरणें आती है, और वो फैलाने की शक्ति जिनकी वजह से उनको प्राप्त होती है वो कौन है, बोलिए भगवान विष्णु है, ऋषिकेश है। ऐसा इसका एक अर्थ, इज नॉट वेरी पॉपुलर मीनिंग, ओके। तो उसको स्प्रेड करने की शक्ति जिनकी वजह से या जिनके द्वारा उनको प्राप्त होती है वो ऋषिकेश है। अच्छा, पद्मनाभ, वेरी पॉपुलर नहीं, पद्मनाभ, पद्म कमल, नाभ उनकी नाभि, बेंबी बोमली म्हणतात आम्ही। तो भगवान विष्णु किसके ऊपर विराजमान है, बोले शेष भगवान, शेष नाग के ऊपर वो पहुड़े हुए हैं, पहुड़लेले आहेत, एकदम आनंद से एकदम निद्रा ले रहे, योग निद्रा में रहते हो। और उनकी नाभि में से एक कमल उत्पन्न होता है, अच्छा, और उस कमल के ऊपर कौन बैठे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, ऐसा ऐसे हम देखते हैं। अच्छा, तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भी है, बहुत प्रसिद्ध है, त्रिवेंद्रम केरला में, बहुत बड़ा मंदिर है। भगवान विष्णु की पूरी शालिग्राम से बनी हुई, अराउंड 20 फीट और मोर आई थिंक, 3 अलग अलग दरवाज़ों से देखना पड़ता है, एक दरवाजे से नहीं देख सकते उसको, इतनी बड़ी विशाल मूर्ति है। 2-3 बार दर्शन किया है भगवान का।
तो विष्णु सहस्रनाम बोलते वक्त मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ, मेरे पूजा घर में वही है। तो उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ है, इसीलिए उनका एक नाम है पद्मनाभम। तो ज्यांच्या नाभीतून कमलाची आणि पद्माची उत्पत्ती झाली व ज्या कमळावर बसून चिंतन करून सृष्टीची निर्मिती केली ते पद्मनाभ। अच्छा, तो जिनके नाभि से पद्म उत्पन्न हुआ और जिसके ऊपर बैठकर किसने सृष्टि की उत्पत्ति की? ब्रह्मा जी ने। तो वो कौन है? ये पद्मनाभ है, वो विष्णु है। अच्छा, तो वो विष्णु यानी वो है जिनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। अभी कोई बोलेगा कि ये कमल यानी कौन है, कैसे क्या उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं उसके ऊपर बैठ के? वो कमल हिलता है तो ब्रह्मा जी गिरते नहीं है क्या? छोटे बच्चे पूछते हैं कभी। तो उसको गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। बोले ये भगवान विष्णु या भगवान जो तो सत्य तत्व है, ब्रह्म है, और वो शेष भगवान के ऊपर सोए हुए हैं, योग निद्रा में है। और ये शेषनाग जो है, बोले ये अव्यक्त प्रकृति का प्रतीक है। उस अव्यक्त में से बोले 4 वृत्तियां उत्पन्न होती है एक एक करके। बोले कौन सी वृत्तियां हैं? पहले बोले संकल्प उठता है। अच्छा, कोई क्रिएशन होना है ना, तो पहले संकल्प होना चाहिए। आप यहाँ पे आए तो आपके मन में एक विचार आया, शुड आई गो और शुड आई नॉट गो। संकल्प विकल्प होता है। तो आपने कहा कि 2 में से आपने एक निर्णय लिया कि मुझे जाना है, मैं जाऊंगी। तो संकल्प पहले आता है, फिर हम निश्चय करते हैं, निर्णय लेते हैं, वो दूसरी फेज़ है। अच्छा, और यहाँ पे निश्चय हुआ। बोले क्यों आया निश्चय यहाँ पे आने का? बोले हम कल आए थे या पिछले महीने आए थे। हाँ, अच्छा बोलते हैं स्वामी जी, हमसे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है चाराने का, जो भी है, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, इसलिए हम जाएंगे। अच्छा, कुछ नहीं तो कम से कम सो भी सकते हैं, अच्छी नींद भी आती है, घर में नींद नहीं आती, इसलिए चलो जाते हैं, जो भी आपके विचार होंगे। तो इसीलिए स्मृति, पूर्व स्मृति के अनुसार आपने निर्णय लिया, तो ये तीसरा मुख है। और चौथी बात क्या हो गई? स्मृति भी हो गई, फिर चौथी एक्चुअली काम किया आपने आने का, मैं जाऊंगी, तो वहाँ पे अहंकार आ जाता है। अहम करोति इति अहंकारः। तो यू मेड द डिसीजन एंड यू ओन्ड द डिसीजन कि आई हैव डन इट। तो बोले ये अव्यक्त से ये 4 चीज़ें उत्पन्न होती है, वही बोले ब्रह्मा जी है। अच्छा, तो पहले ब्रह्मा के 4 मुख है ना, तो 4 मुखा स्टैंड फॉर दिस मन, संकल्प विकल्पात्मिका मन, इसीलिए मन है। पहले संकल्प उठता है, फिर बुद्धि आती है, निश्चयात्मिका बुद्धि। अच्छा, फिर चित्त आता है तीसरा, यानी स्मरण, स्मृतियाँ। आपका खुद का अनुभव होगा कि अच्छा था प्रवचन, या किसी और ने आपको बताया कि अच्छा है, तो यू केम, तो चित्त। एंड अहंकार, यू एक्चुअली डिड दैट वर्क, यू ओन्ड योर एक्शन, यू ओन्ड योर संकल्प एंड निश्चय एंड स्मृति, और आपने वो कर्म किया, मैं जाऊंगी, और आप आ गए। तो ये 4 मुख कौन है? बोले ब्रह्मा जी के। ये 4 जो चीज़ें बताई है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये ब्रह्मा जी के ही 4 क्या है, फेसिस है। एंड फिर उसी से ये सृष्टि वो उत्पन्न करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, स्थूल सृष्टि उत्पन्न हो जाती है बाद में। इस प्रकार एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। अच्छा, स्मृति पर निर्णय घेवचे पहिले आमकां स्मृती येवपाक अशी ती म्हणटा, निर्णय घेवचे पहिले आमकां कसले तरी हे आसपा जाय, बरें आसा म्हळ्यार आमी करतले, नाजाल्यार आमी मातशे निर्णय करचे। करेक्ट, सो उसको चेंज करो आप, बस
क्या बोलते हैं, सीक्वेंस यू कैन चेंज ऑल्सो। मनोबुद्धि, मन, स्मृति, बुद्धि और अहंकार करो। फाइनली क्या है कि ये 4 फेजेस इकट्ठा होते हैं तभी सृष्टि का कार्य हो जाता है। ओके, सो दिस 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वे दैट इट रिप्रेजेंट्स ब्रह्मा जी। अच्छा, और कल कमल के बारे में हमने देखा था, तो कमल किसका प्रतीक है? बोले सत्य का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। अच्छा, वो कभी मैला नहीं होता, तो इसीलिए ये यहाँ पे एक कहा, यहाँ पे गुरुदेव ने थोड़ा एक और अलग से उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ये 4 जो फेजेस है उसको परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये भी इस सृष्टि से भी उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये ब्रह्मा जी है। पद्मनाभम, अच्छा भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा है इसके ऊपर? पद्मनाभम, पद्मनाभो, जिनकी नाभि में जगत का कारण रूप पद्म स्थित है, वे भगवान पद्मनाभ है। तो ये जगत का कारण रूप पद्म है, ऐसा कहा है। सो उस पद्म से ही फिर सृष्टि उत्पन्न हुई है ना, पद्म के ऊपर बैठते हैं ब्रह्मा जी। तो अज की नाभि में एक पद्म अर्पित है, ऐसा श्रुति है, ऐसी इस प्रकार से वेदों में आया है। और पुरुषोदरादि गण में होने से के कारण पद्मनाभि के स्थान में पद्मनाभ शब्द सिद्ध होता है। एक्चुअली पद्मनाभि ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ व्याकरण नियम वहाँ पे लगता है, पुरुषोदर आदि गण, इसमें वो होने के कारण बोलते हैं कि ये पद्मनाभ ऐसा शब्द हो गया, पद्मनाभि की जगह पद्मनाभ हो गया है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। यस, फिर क्या कहा है? अमर प्रभु। अमर प्रभु मणिये कौन? अमर मणिये देवता। तो तभी जो देवता लोग होते हैं ना, कौन कौन से? ये इंद्र, वरुण और अष्टदिग्पाल जो होते हैं, यम, कुबेर वगैरह, तो इनको कहते हैं देवता। ये अमर है। और उन देवताओं के जो मास्टर है, प्रभु है, वो कौन? अमर प्रभु। अच्छा, अभी ये देवता जो है अमर है का मतलब क्या है? दैट उनकी अमरता कैसी है? रिलेटिवली दे आर अमर। रिलेटिव यानी जैसे मनुष्य की तुलना में उनकी आयु बहुत लंबी है। आप मनुष्य की आयु की तुलना एक चींटी की आयु से करो, या फिर बरसात के दिनों में जो कुछ रात के समय बहुत सारे कीड़े आते हैं ना, और शाम होते रात होते होते वो मर के गिर भी जाते हैं, सुबह हो गया इतना सारा निकलता है नहीं। तो उनकी आयु अगर हम देखेंगे और अपनी आयु से कंपेयर करेंगे तो उनकी आयु बहुत अल्प है। अभी हमारी आयु और ये देवताओं की आयु कंपेयर करो तो उनकी आयु कैसी होगी? नाही, आमको दिसतं आमची 100 वर्ष आम्ही जगले हम चढान चढ, 100 इयर्स, बट वो देवता कब तक जीते हैं? जैसे जब तक ब्रह्मा जी का कि जो अलग अलग मनु आते हैं ना, 14 मनु आते हैं उनके कार्यकाल में, तो एक एक मनवंतर में फिर एक एक देवता वहाँ पे इंद्र बनता है, वो बनता है, उनका कार्यकाल निश्चित होता है। तो और खुद ब्रह्मा जी की भी आयु 2000 वर्ष की है। ऐसे 2000 बार महायुग आते हैं, तो फिर इस प्रकार उनका कार्यकाल बताया है। अच्छा, सो इट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो खुद ब्रह्मा जी को अपनी आयु छोटी लगती होगी। अच्छा, लेकिन जैसे कीड़े की तुलना में अपनी आयु बहुत बड़ी है, या अपनी तुलना में कीड़े की आयु बहुत छोटी है, ऐसे ब्रह्मा जी की आयु हम लोगों की या देवताओं के लोगों की दृष्टि से उनकी रिलेटिवली इज लॉन्गर लाइफ।
तो अमर प्रभु ऐसा जो यहाँ पे कहा है कि अमर यानी जो देवता वो आर रिलेटिवली हैविंग लॉन्गर लाईफ. ऐसा की त्यांना मरणं असे नाही, त्यांचे गेले ज्यांना प्रलय जाता त्यांना देवता सुद्धा काय त्यांना पद सोडचे पडतात. ओके. तो देन नेक्स्ट फिर से सृष्टि होती है तो नए लोग वहाँ पे नियुक्त हो जाते हैं. तो इंद्र एक पद है, उस पद के ऊपर कोई भी जीवात्मा जिन्होंने बहुत पुण्य किया है वो जाके विराजमान हो सकता है. वायु भी एक पद है, अग्नि भी एक पद है, यम भी एक पद है. उस पद के ऊपर अलग अलग कल्प में अलग अलग जीवात्मा वो पद भूषित करते हैं. जैसे पीएम प्राइम मिनिस्टर इज अ पद, अलग अलग उस पद पे लोग जाते हैं, चेंज होते रहते हैं. दैट वे आफ्टर 5 years और बीच में अगर कुछ गड़बड़ की तो पहले भी हो जाता है, वो कॉलेप्स हो जाता है गवर्नमेंट. लेकिन यहाँ पे वैसे कॉलेप्स नहीं होता, उनके नियम के अनुसार चलते रहता है. कड़े तुमका अमर प्रभु. अच्छा, अमर देवताओं का ईश्वर, वह देवता स्वर्ग का वासी है जिसमें वहाँ के सभी पदाधिकारी भी दिक्पाल इत्यादि इंद्र के संग में सम्मिलित है. उसे देव कहा जाता है और वे स्वर्ग में मनुष्यों से अधिक आयु का आनंद लेते हैं. तात्पर्य सापेक्षिक अमरत्व, रिलेटिवली दे आर अमर. हाँ, ऐसे ये आपको बता दिया है. वह ईश्वर जो देवताओं और अन्य सभी जीवों को उनकी शक्ति से सुरक्षा प्रदान कर उनकी सेवा करता है, वह अमर प्रभु है. एक और अर्थ यहाँ पे तो देवताओं को भी और बाकी सब हम सब जीवों को भी अपनी शक्ति से सुरक्षा प्रदान करता है और उनकी सेवा करता है. तो वो कौन है? अमर प्रभू है. ते सगळं याद दौरप म्हणलं कठीण नाही. 1000 नावाचा अर्थ याद दौरप म्हणलं, जितना हो सके याद रखो, मोठा मोठा. तो विश्वकर्मा. अच्छा, विश्वकर्मा म्हणजे कोण? आम्ही एक आर्किटेक्ट. विश्वकर्मा एक कम्युनिटी भी होती है ना. दे आर वेरी गुड इन क्रिएटिंग थिंग्स. अच्छा, जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं ना तो उनको भी विश्वकर्मा कहते हैं. विश्व का निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं. यहाँ पे संपूर्ण विश्व अनुभव के कारणों और सबके मन में अनुभवों का सृष्टा यानी क्रिएटर विश्वकर्मा है. तो यानी संपूर्ण विश्व को जो उत्पन्न करते हैं और फिर हमारे मन में भी जो अनुभव, हमारी इंद्रियों को भी जो अनुभव अलग अलग प्राप्त होते हैं, उन सबके जो जनक है, क्रिएटर है, उनका नाम क्या है? विश्वकर्मा है. तो वो भगवान विष्णु ही है. यहाँ अनंत ईश्वर इस जगत में जो भी घटित हो रहा है उसका साक्षी मात्र है, जबकि वास्तव में अनुभूत जगत उसी में स्थित है. वह विश्व में घटित होने वाली सब अपूर्णताओं और नश्वरता से अस्पृष्ट है. इसीलिए भगवत गीता में कथित है, वे मुझ में है पर मैं उनमें नहीं. मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि, गीता में कहा है. तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये जो जीवन अपने इस सृष्टि में जितने भी घटनाएं हो रही हैं उनसे भगवान कभी क्या बोलते हैं, प्रभावित नहीं होते. इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट. लेकिन वो क्या है? साक्षी मात्र है. जैसे सूर्य साक्षी मात्र है और उनके प्रेजेंस में बहुत सारी चीज़ें घटित होती रहती है पूरे विश्व में. तो ही उनकी अपूर्णताएं हैं और फिर यह क्या नश्वरता जो भी है, यानी कहीं जन्म होता है, कहीं मरण होता है, कहीं दान होता है, कहीं पे हत्या होती है. ये बड़े वाइट सगळ्या घटता. अच्छा, लेकिन भगवान विष्णु उससे कभी अफेक्टेड नहीं है, अस्पृष्ट है. इट इज नॉट टच्ड बाय देम. हाँ, ऐसा कहा. इसीलिए उनको यहाँ पे वो कहते हैं कि वे सब मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ, ऐसा कहा गया है. तो विश्वकर्ता है वो. अच्छा, विश्वकर्मा. यहाँ पे हम देखते हैं और क्या इसका अर्थ देते हैं. विश्व यानी सब, जिसका कर्म अर्थात क्रिया है
उसे विश्वकर्मा कहते हैं। विश्वम कर्म क्रिया यस्य स विश्वकर्मा। तो यानी विश्व यानी जो सब कुछ हम देखते हैं वो जिनका कर्म है यानी जिनकी जो क्रिया है वो कौन है? विश्वकर्मा। यानी जिन्होंने इस पूरे विश्व को अपने क्रिया से बनाया है, उत्पन्न किया है, वो कौन हो गया? विश्वकर्मा है। हाँ, अथवा किया जाता है इसीलिए जगत कर्म है। जो किया जाता है, दैट विच इज क्रिएटेड इज दिस क्रिएशन, ये जगत, उस जगत को भी कर्म कहते हैं, बिकॉज वो भी भगवान करते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं। वह विश्वरूप कर्म जिनका है उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं। विश्वरूपी कर्म जिनका है, किनका है? मेरे भगवान विष्णु का ही एक विश्वरूपी कर्म है। सो ही क्रिएट्स दिस होल वर्ल्ड, तो इसीलिए उनको विश्वकर्मा कहते हैं। अथवा विचित्र निर्माण शक्ति से युक्त होने के कारण भगवान विश्वकर्मा है। देखिए कितने सारे अर्थ है। देखो, विचित्र निर्माण शक्ति मत्वाद्वा, निर्माण करने की विचित्र शक्ति जिनके पास है वो कौन है? विश्वकर्मा। तो हमें कोकणी गीत गाते हैं ना, वो कौन सा? सोबित्ती सकाळ सुकण्याचा आवाज, शीतळ वारो फुला फळांचो हवास, हे सगळे जे सोबीत सुंदर, ही तुझीच माया रे देवा, माझ्या देवा, तू सगळ्यांचा आधार रे। तो ये जो सुबह आती है और ये शीतल हवा जो बहती है और जो इसमें सुगंध होता है फूलों का, फलों का, और ये सब कुछ क्या है? जो सुंदर सुंदर दिखने वाला, सुहाना दिखने वाला, लगने वाला एक जो सृष्टि है वो सब आपकी ही माया है, ऐसा गाने में कहा है। तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय हिम, ही इज विश्वकर्मा। तो ही इज, उन्हीं का ये सब कुछ है, क्रिएशन है। दैट्स व्हाई ही परवेड्स हिज क्रिएशन। और यहाँ पे एक और अर्थ इसका निकलता है, बोले त्वष्ट्रा सादृश्यत्वा, सादृश्यात्वा, तो अथवा त्वष्टा के समान होने के कारण भगवान का नाम विश्वकर्मा है। त्वष्टा कौन है? बोले त्वष्टा नामक देवता को विश्वकर्मा भी कहते हैं। तो ये त्वष्टा के समान होने के कारण भगवान का नाम विश्वकर्मा है। त्वष्टा म्हणजे कौन? एक देवता है। त्वष्टा, हाँ त्वष्टा, वो गलत उच्चारण करता है। त्वष्टा वो वहाँ पे वो था ना, क्या था? पुरोहित था क्या वो? वृत्रासुर को मारने के लिए त्वष्टा को मार दिया गया। वो गुरु थे, वो या किसी के पुत्र थे, वो या शुक्राचार्य के पुत्र थे क्या त्वष्टा? फिर उसको इंद्र मारता है, समथिंग लाइक दैट। फिर उसका बदला लेने के लिए फिर वो यज्ञ करते हैं, इससे वृत्रासुर उत्पन्न होता है। हाँ, वो वही तो त्वष्टा है। देवता उसको अपना गुरु बनाते हैं और वो देवताओं का गुरु बन के भी असुरों के लिए भी आहुति दे रहा होता है, इसलिए इंद्र उसको मारता है। समथिंग दैट स्टोरी इज देयर इन भागवतम। तो ये यहाँ पे कहा त्वष्टा नामक देवता को विश्वकर्मा भी कहते हैं। बहुत सारा चिंतन है इसमें। अच्छा, तो ये भगवान का नाम विश्वकर्मा है, तो उस त्वष्टा के समान होने के कारण इसका नाम। अरे बाबा बेगिन जो बचा पड़े, मनुहु, मनु यहाँ पे कहते हैं, मनु का मतलब क्या है? मननात् मनुहु, मनन करने के कारण मनु है। जैसा कि श्रुति कहती है, इससे पृथक कोई और मनन करने वाला नहीं है।
नान्यो अतो अस्ति मनता, ये बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि उसके समान, उससे पृथक और मनन करने वाला कोई नहीं है, ऐसा करने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा। तो इसीलिए जो मनन करता है वो कौन है? मनु है। तो सबसे ज़्यादा मनन कौन करते हैं? बोले भगवान ही सबसे ज़्यादा मनन करते हैं, उसके समान दूसरा कोई मनन करने वाला नहीं है, तो उनका नाम मनन चैतन्य है। तो मनु है। अच्छा, तो मनु, वैसे तो मनु और शत्रुपा वाले मनु बड़े प्रसिद्ध है। यहाँ पे मनु जो मननशील है, मनन करता है, वो मनु है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। अथवा मंत्रो वा प्रजापतिर्वा मनु, ऐसा कहा है। मंत्र या प्रजापति रूप से भगवान का नाम मनु है। सो मंत्र को भी मनु कहते हैं, या मनु जो प्रजापति, अच्छा, जो प्रजापति होते हैं ना, भगवान के ब्रह्मा जी की सृष्टि में प्रजापति आते रहते हैं अलग अलग, तो उसमें एक मनु नाम का भी प्रजापति था, तो इसीलिए वो मनु है। और हम और आप उन्हीं की संतान है, मनु की संतान, इसलिए हम लोग कौन है? मानव है, मानव। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो मननात् मनु हो, या फिर मनु यानी मंत्र रूपी जो है, या मनु यानी एक प्रजापति जो है, हाँ, उनका नाम भी मनु था। ये सब क्या है? भगवान के ही नाम है, और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय भगवान विष्णु। अच्छा, और कोई अर्थ है क्या इसका? मनु सहस्र युग पर्यंत हे ब्रह्मदेवाचे आयुष्य, ब्रह्मदेवाच्या आयुष्यात 14 मन्वंतरे होतात, प्रत्येक मन्वंतरात एक मनु असतो, या मनुचे अस्तित्व वेगळे नाही, ते भगवंताचेच रूप, आणि म्हणून मनु हे भगवंताचेच एक नाम। ब्रह्मा जी के कार्यकाल में 14 मनु आते हैं। अच्छा, और ये मनु भी क्या है? भगवान का ही एक रूप होते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? मनु है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ये सब भागवत के समय हमने किया था, ये भी सब भूल गए नहीं? तो स्वयंभू, तो पहले मनु हुए वो स्वयंभू मनु हुए, फिर स्वारोचिष, फिर उत्तम, तामस, रैवत आणि चाक्षुष, ऐसे 6 मनु हो गए, और उनके मनवंतर भी हो गए हैं। अभी 7वां मनु का कार्यकाल चल रहा है, और उनका नाम क्या है? वैवस्वत मनवंतर। अच्छा, वैवस्वत नाम के मनु का मनवंतर अभी कार्यकाल है, चल रहा है अभी। और उसके बाद बोले सावर्णी नाम के मनु का राज्य होगा, फिर दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी व इंद्र सावर्णी, ये मनवंतर होने वाले हैं आगे। आम्ही कितले फाटे जन्मत्र आणि किल्लातले खबर ना। तो ऐसे ये मनवंतर है। तो हमारे भारत देश की जो काल गणना है बहुत ही क्या है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और स्थूल से भी स्थूल है। वहाँ पे ब्रिलियन, ट्रिलियन, फ्रिलियन वहीं तक जाते हैं। यहाँ पे तो मनवंतर, योग, वडले युग आणि महायुग आणि कल्प, अरे बाबा कहीं कहीं पावता हमें। अच्छा, इतना विस्तृत था हमारा ज्ञान संपदा, कैलकुलेशंस। अच्छा, परिमाण जो है, यूनिट्स ऑफ कैलकुलेशन, मेजरमेंट्स, दे वर सो, क्या बोलते हैं इसका, विस्तार था। एक के आगे कितने सारे 1000 शून्य बनाएंगे तो उसका भी एक नाम था कुछ ऐसा। ग्रेट, शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज एंड आवर नॉलेज सिस्टम्स। आगे त्वष्टा, त्वष्टा झाले, त्वष्टा यानी सृष्टीच्या संहार समयी सर्व प्राण्यांची तनु क्षीण म्हणजे नाश करणारा तो त्वष्टा।
येथे तनु याचा अर्थ केवळ शरीर असा नसून सर्व स्थूलाचा नाश करणारा तो त्वष्टा है। तो त्वष्टा का मतलब जब प्रलय होता है इस सृष्टि का, तो क्या करते हैं वो, तो भगवान ही इस जितने भी स्थूल देह है, स्थूल सृष्टि है, उसका विनाश करते हैं। अच्छा, तो विनाश होने के बाद फिर केवल स्पेस रह जाती है, बोलते हैं अब खाली स्थान, एवरीथिंग इज मर्ज्ड इन दैट स्पेस। तो वो मर्जिंग का या नष्ट करने का काम जो करते हैं उनका नाम है त्वष्टा। अच्छा, तो जितने भी स्थूल देह है, स्थूल जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं, उनका जो नाश करते हैं प्रलय के समय, उनका नाम है त्वष्टाः। मनुस्त्वष्टा। यहाँ पे क्या कहा है शंकराचार्य जी, संहार समये सर्वभूत तनु करणत्वात् त्वष्टा, त्वक्षस्तेस्तनु करणार्थात् त्वक्तृच प्रत्ययः। तो संहार के समय सब प्राणियों को तनु क्षीण करने के कारण वे त्वष्टा है। तनु का अर्थ है क्षीण करना। अच्छा, तो सभी प्राणियों को तनु यानी क्षीण करते हैं, नष्ट करते हैं, इसीलिए उनका नाम त्वष्टा है। यहाँ तनुकरण अर्थ वाले त्वक्ष धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ है, ये व्याकरण है। अच्छा, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे उसमें। अच्छा, और क्या है त्वष्टा? स्थविष्ठः, यह स्थूल की उत्तम अवस्था है, सर्वाधिक अवस्था है, और इस प्रकार सर्वोत्तम स्थूल ही सूक्ष्मतम, सूक्ष्म से सूक्ष्म सत है। स्थविष्ट का मतलब है जो अतिशय स्थूल है, उसको कहते हैं स्थविष्टः। तो आप सगळ्यांत स्थूल किती आता त्याची कल्पना करा। जैसे पानी की तुलना में सबसे स्थूल क्या है? तो ओशन। अच्छा, तो पानी क्या है? उसमें पानी का एक छोटा कण होगा, वो क्या है? बड़ा सूक्ष्म है। और इसी का बृहत रूप क्या है? बोले ओशन है, इतना महासागर। अरे बाबा, अच्छा, ये डेप्थ और उसके जो विस्तार है उसको हम नाप नहीं सकते, इतना है। तो यहाँ पे कौन सा नाम आया है? स्थविष्टः, यानी ये अतिशय स्थूल होने के कारण ये स्थविष्ट है। भगवान जितने स्थूल है उतने सूक्ष्म भी है। अच्छा, यानी वो एक अणु में भी मौजूद है, उपस्थित है, और इस पूरे ब्रह्मांड में भी वही व्याप्त है। तो अणोरणीयान गुरु महिमा, महतो महीयान गुरु महिमा, गाते हैं ना। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है गुरु की महिमा, और महान से भी महान है। ऐसे भगवान बड़े से बड़े पदार्थ में भी व्याप्त है, और रिवर्स अगर ले जाते हैं तो छोटे से छोटे कण में भी वही प्रेजेंट है। हाँ, ऐसा अर्थ यहाँ पे लिया गया है। इसमें यह विष्णु, महाविष्णु ही स्वयं स्थूल पदार्थों और जीवों का पूरा ब्रह्मांड बना है। जिस प्रकार सभी लहरें समुद्र ही है, स्थूल पदार्थों का सारा जगत विष्णु का ही रूप है। तो जहाँ पे भी आप स्थूल पदार्थ देख रहे हैं, जितने बड़े से बड़ा, सगळ्यान व्हडलो प्लॅनेट खंयचो आसा त्याची कल्पना करा, गॅलेक्सीची कल्पना करा। गॅलेक्सी मोबाईल नहीं है आजकल, गॅलेक्सी म्हणजे सगळे चेंज झाला, सैमसंग गॅलेक्सी। तो ब्रह्मांड है, बड़े बड़े अंतरिक्ष है, उसमें हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसका विस्तार। तो उसमें भी कौन व्याप्त है? तो भगवान विष्णु ही वहाँ पे भी है। अच्छा, तो स्थविष्टः ऐसा कहा गया है, विष्णु का ही रूप है। और भगवान ने गीता में भी वही रूप दिखाया था ना, अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया, तो स्थूल से भी स्थूल रूप था। एवरीथिंग ही शोड हिम इन हिज ओन बॉडी। मुख में इतना सारा ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा मैया को भी भगवान
कृष्ण ने उनके मुख में अपना पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। वो क्या है, स्थविष्ठः ऐसा कह सकते हैं। जो दिख रहा है उससे भी 10 उंगलियां ज़्यादा है। आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं बड़े से बड़ा, उससे 10 उंगलियां वो ज़्यादा है, ऐसा बोलते हैं। यानी महान से भी महान है। दैट मीन्स अप्रमेय, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, सो टू से। आपके कल्पना के भी अतीत वो तत्व है। स्थविरो ध्रुवः, ये 54वां उनका नाम है। मतलब क्या है, पुरातन, यानी स्थविरः का मतलब है पुरातन, और अचल या दृढ़ इसका मतलब है ध्रुव। भगवान कशा सा, देव कशा सा, बड़े पुराने हैं वो, हमको ओल्ड तो एकदम। और दूसरा क्या है, ध्रुवः का मतलब है दृढ़ होते हैं, तो कभी बदलते नहीं, अचल होते हैं। अच्छा, जो इसलिए ये दोनों नाम इकट्ठा होते हैं। स्थविरो ध्रुवः इज वन नेम, ओके। उसे पुरातन इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय स्वयं उससे ही उत्पन्न हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम हैज कम फ्रॉम भगवान, सो ही बिफोर टाइम ही वॉज देयर। तो टाइम ज्याने जन्माक आयलो त्याचे पयलीं देव आशिल्लो थंय। सत एव सौम्य इदम अग्र आसीत, ऐसा कहा है। यहाँ पहले सत ही था, बाद में सब सृष्टि का विस्तार हुआ। टाइम कॉन्सेप्ट ऑल्सो केम लेटर ऑन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम? This is second, no? Second is the smallest unit. So that means there was first someone. Before second came, there was first, and that first is who? This Bhagavan Vishnu. सेकंड येवचे पहिले सुद्धा आशिल्लो, म्हणजे टाइम सुद्धा त्याच्यापासून उत्पन्न झालेलो होता। तो टाइमाच्या पेक्षा पहिले आशिल्लो, टाइम से भी पहले थे। इसीलिए उनको स्थविरः ऐसा कहा है, पुरातन है, बहुत पुराने हैं, बियॉन्ड टाइम ऑल्सो, बिफोर टाइम ऑल्सो यू कैन से। अच्छा, हमें समय के सिद्धांत का जनक वह ही था। तो जो समय आप जानते हैं कॉन्सेप्ट, नो, उसके पहले वही थे। ही द क्रिएटर ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट। इसलिए समय उससे प्रतिबंधित या निर्धारित नहीं कर सकता, उसे नहीं प्रतिबंधित नहीं कर सकता। तो टाइम तेंका बंधनान घालपाक शकना खंय देवाक। इसलिए भागवत में जो है, जब भगवान विष्णु ने वो अष्टमी तिथि के दिन रात को 12 बजे और श्रावण मास में वहाँ पे मथुरा में अवतार लिया, फिर टाइम बहुत खुश हो गया। बोले आप कैसे हैं? वैसे तो सब लोग कहते हैं आप काल के भी परे है, लेकिन आज मैंने आपको पकड़ लिया। कैसे? यू आर बॉर्न एट पर्टिकुलर टाइम, नाउ यू आर कंडीशनड बाय टाइम, सो टू से, बाय प्लेस। मथुरा में आ गए आप, क्या अमुक नक्षत्र में आ गए। कौन सा नक्षत्र था? रोहिणी नक्षत्र में आ गए। कौन सी तिथि थी? अष्टमी तिथि में आ गए, और रात के 12 बजे आप अवतरित हुए, इत्यादि इत्यादि जो भी है। तो ही के समय के दायरे में आ गए वो। अच्छा, भगवान जो वास्तव में कैसे है, समय के भी बियॉन्ड है, परे है। तो काल वॉज वेरी हैप्पी, मिस्टर काल मीन्स टाइम। तो ऐसे भक्ति की भाषा है। तो वास्तव में उसको वो प्रतिबंधित या निर्धारित नहीं कर सकता, इसलिए वह सबसे अनादि है। वह अटल सत्य है। इस विश्व में घटित होने वाला कुछ भी उसे कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। तो सत्य का मतलब क्या है? त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत, तीनों काल में जो रहता है उसको सत कहते हैं। और ये ध्रुव जो शब्द है ना, वो ध्रुव का मतलब क्या है? जो अडिग रहता है, विच इज इमूवेबल। और सत कैसा है? कभी बदलता नहीं है। दैट विच इज चेंजिंग, देन यू कैन नॉट से इट इज ट्रू।
कभी कभी वो कोर्ट में लेके जाते हैं कोई किसी को साक्षी के लिए, साक्षीदार त्यांचे साक्षी ते बदलत असतं नाही ते आज एक सांगले फाल्यां दुसरे का दुसरी हियरिंग दुसरेच सांगता किती तरी तो बोले यू कैनॉट टेक दिस, इसका हम क्या इसके वचन जो है हम सत्य नहीं मान सकते, वो बदलते रहते हैं, लेकिन सत्य वैसा है कि जो कभी न बदले वो सत्य है। तो भगवान भी ऐसे ध्रुव है, अनचेंजेबल, उसको कभी कोई प्रभावित नहीं, यहाँ पे कहा विश्व में घटित होने वाला कुछ भी उसे कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट आणि ते कॉन्सेप्ट चेंज या फिजिक्स से कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते, नए नए इन्वेंशंस होते हैं तो पुराने इन्वेंशंस को बदलना पड़ता है ना। गुड, लेकिन भगवान की जो सत्ता है वो कभी बदलती नहीं, अटल है, वो ध्रुव है, ध्रुवपद। तो ध्रुव जो पुराणों में ध्रुव भगवान की ध्रुव की भक्त की जो कथा है, उन्होंने हमको अपने आप का ऐसा पद मांगा जहाँ से कोई उनको उठा नहीं सके, क्योंकि पिताजी की गोद में बैठने से उन्होंने उनकी जो सौतेरी माँ ने कहा कि नहीं बैठ सकते थे, इसके लिए तुम तपश्चर्या करो और मेरे पेट से पैदा हो जाओ, अच्छा तभी तुमको पिताजी की गोद में बैठने का अवसर मिलेगा, चांस मिलेगा, जो भी। तो ही सेड लेट मी डू तपश्चर्या, या ऐसा स्थान में प्राप्त करूँगा जहाँ से कोई ये नहीं कहे उठ हंसो, गेट आउट फ्रॉम दैट प्लेस, नो गेट डाउन, नो गेट डाउन। वो ध्रुव यानी अड़ी, दैट विच डजंट मूव, दैट डजंट चेंज। बोले ध्रुव अभी भी आकाश में है, सबको मार्गदर्शन करते रहता है वो ध्रुव नक्षत्र के रूप में। अच्छा, तो भगवान ने उनको उस ध्रुव को एक ध्रुव लोक ही बना के दे दिया ऊपर, वहाँ पे है वो। अच्छा, आज पूरा इतने 54 हो गए नाम अभी तक। अच्छा, कल 20वां श्लोक देखेंगे, अग्राह्य शाश्वत कृष्ण लोहिताक्ष प्रदर्शन। हनुमान जी की स्तुति गाते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति गंभीर मारुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।